हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा क्यू9 की न्यू अवेकन्ड मार्शल स्पिरिट जो कि फर्स्ट ग्रेड की होती है, इस वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर कुछ महीने पहले ही वो एक गॉड की स्पिरिट को हासिल कर चुका होता है। उसको अवेकन करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और उस पर झिलती नहीं है, और इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसे काफ़ी टाइम हो चुका होता है बेहोश हुए और वो सुबह को होश में आ जाता है। उठने के बाद वो सोच रहा होता है उस बूढ़े आदमी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। पता नहीं ये मार्शल स्पिरिट किस तरह की होगी। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी आंखों पे ग्लो है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। वो अपनी सी कॉन्शियसनेस में आगे चलकर जा रहा होता है। तभी अचानक उसके आगे एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलने लगती है। उसको देखकर वो तुरंत ही रुक जाता है और अपना मुंह उठाकर उसको देख रहा होता है। वो स्पिरिचुअल बॉडी धीरे धीरे कर पूरी तरह से बाहर निकल आती है। फिर उसके बाद वो उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है। कुछ देर देखने के बाद वो कहने लगता है ये उस गॉड की सोल है, पर हकीकत में ये तो लेवल 6 की मार्शल स्पिरिट है। और इसके ऊपर जो स्टोन लगे वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये मार्शल स्पिरिट और काम लोगों की मार्शल स्पिरिट से बहुत ही ज़्यादा अलग है। पता नहीं इसकी पावर कैसी होगी। तभी हम देखते हैं वो मार्शल स्पिरिट अपने हाथ को जोर से हवा में घुमाती है। तभी अब देखते हैं वहाँ पर स्पिरिचुअल हवा पूरे कॉन्शियसनेस में घूमने लग जाती है। उसकी पावर को देखने के बाद कोई कोई कहने लगता है ये पहली वाली मार्शल स्पिरिट से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। पर मेरा सपना स्वानलिंग सेक्शन में जाने का नहीं है, पर लेकिन मुझे उस स्वानलिंग सेक्शन में जाना होगा अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। समय लगातार बीतता जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन में आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ ही वो वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं उसी की मेड को, जो कि उसके साथ स्पिरिट अवेकनिंग में गई थी। वो अपने हाथ में एक बोतल लेके आगे चलती हुई जा रही होती है। तभी उसके पीछे से कुछ लोग आवाज़ मारने लगते हैं। उनको देखकर वो चौंक जाती है और उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगती है। वो तीनों उसके पास आते हैं और वो उनको ग्रीट करने लगती है। वो कह रहे होते इस बोतल में क्या है। उनका सवाल सुनने पर वो उससे कुछ नहीं कहती। वो कहती है इस बोतल में कुछ भी नहीं है। पर वो लड़का तुरंत ही उस बोतल को उठा लेता है और उसको खोलने लगता है। वो उसको बोतल खोलने से मना भी कर रही होती है, पर वो उस बोतल को खोल लेता है और उसमें से कई सारी गोलियाँ निकलने लगती हैं। और उन गोलियों को देखने का तो कहने लगता है ये तो कई सारे फ्लेवर्स की गोलियाँ हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में आखिर उस फसड्डी को इतनी सारी गोलियाँ क्यों दी जा रही हैं। इस पर वो मेड उससे कहने लगती है ये उनकी खुद की गोलियाँ हैं। इस पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको धक्का मारकर आगे जाने लगता है। आखिर ये सब लोग किसी भी काम के नहीं हैं। वो उसके पीछे भागती हुई जा रही होती है और कह रही होती है यंग मास्टर वो गोलियाँ मुझे वापस दे दो। इधर हम कोर्ट यार्ड को देखते हैं। उसके अंदर क्विंग कुन बड़े आराम से प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके हमलों से आसपास के पेड़ उसकी स्पिरिचुअल पावर से हिले जा रहे थे। और वो प्रैक्टिस करते करते उसके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल तूफान आ जाता है और उसके बाद वो एक बड़ी ज़ोर से घूसा ज़मीन में मारता है, जिसकी वजह से एक पास के ताल का पानी उछल जाता है। उसके बाद वो अपना पसीना पोंछता है और कहने लगता है मानना पड़ेगा सोल गॉड की पावर को। इतनी जल्दी मेरी पावर में उसने ब्रेक थ्रू करा दिया जिसे मुझे करने में काफ़ी समय लग रहा था। इस बेनिविन की पावर को मानना पड़ेगा। तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आने लगती है। वो कह रहा होता है कोई कौन बाहर निकल के आओ। अगर तुम बाहर निकल के नहीं आए तो उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और उसके बाद ही वो तुरंत ही उस यार्ड का गेट तोड़ देता है। और गेट तोड़ने के बाद वो लोग अंदर आने लगते हैं और ये वही तीनों होते हैं जो उस मेड से गोलियाँ छीन के निकल के आए थे। क्विंकन बड़े आराम से लोगों को वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा होता है और जो मिडिल पे चल रहा होता है उस लड़के का नाम चिनसियाओ होता है। वो क्विंकन के पास पहुंच जाते हैं। क्विंकन उनसे पूछने लगता है चिनसियाओ आखिर इस सब का क्या मतलब है, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो उससे कहने लगता है मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसकी बात सुनने के बाद क्विंकन हंस जाता है और कहने लगता है तुमने मेरे यार्ड का गेट तोड़ दिया और जस्टिस तुम मेरे से मांग रहे हो। इस पर चिनसियाओ उससे कहने लगता है तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इतनी ज़्यादा यूजलेस है, आखिर तुम इन गोलियों का क्या करोगे, और वो भी 10 तरह की गोलियाँ। ये गोलियाँ तुम्हारे किस काम की हैं। क्या तुमको ये गोलियाँ सिर्फ इस वजह से मिल रही हैं क्योंकि तुम्हारे पिता इस फैमिली के हेड हैं। ये सुनने के बाद उसके पास जो दो लोग खड़े थे वो भी बाहर निकल आते हैं और उससे कहने लगते हैं हम भी इस फैमिली के हिस्सा हैं, पर हमको इस तरह की गोलियाँ कभी भी नहीं मिली। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लगता है फैमिली की हेड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद वो अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है और कुंशाओ की तरफ देख रहा होता है। कुंशाओ उस बोतल की गोली को हिलाते हुए कह रहा होता है तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए क्यों नहीं रहा हो, चुप कैसे पड़ गए तुम। ये सुनने के बाद क्विंकन एक छोटी सी गहरी सी सांस लेता है, फिर कहने लगता है मेडिकल गोलियाँ हमेशा से एल्डर होम के द्वारा बांटी जाती हैं, जो कि फोर्थ एल्डर है। अगर तुमको इस चीज़ों से कोई भी दिक्कत है तो तुम फोर्थ एल्डर से जाकर पूछो, मेरे पास क्यों आए हो। कुंशा उसकी ये बात सुनने का तुरंत उसको झटका देते हुए कहने लगता है तुम इतने ज़्यादा यूजलेस हो और ये गोलियाँ तुमको दी जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा कि ये गोलियाँ सिर्फ वेस्ट हो गई। इससे अच्छा तो ये होगा कि ये ब्रदर कंगसांग को दे दी जाए, क्योंकि आखिर ये गोलियाँ तुम्हारे काम की तो है ही नहीं। इधर हम देखते हैं कंगसांग को, जो कि फोर्थ एल्डर के पास आया होता है और कह रहा होता है फोर्थ एल्डर आप कहाँ हैं। ताकि हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को
जो कि छत पर से नीचे कूद कर आ जाता है और उसके सामने आकर अंगड़ाई लेने लगता है और कह रहा होता है, कांगसांग तुम आकर यहाँ पर क्या करने आए हो। क्विंग चांगसांग फोर्थ एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर कल मैंने देर रात तक कल्टीवेट किया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसकी बात सुनकर वो एल्डर कहने लगता है, अच्छा तो तुमने कल देर रात तक कल्टीवेट किया था, क्या तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो। इस पर वो कहता है, हाँ मैं करने वाला हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उसको एक पिल की बोतल उसके हाथ में थमा देता है और कहता है, इन गोलियों की मदद से तुम बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। ये 10 टेम्परिंग गोलियाँ हैं, इनसे अगर तुम कल्टीवेट करोगे तो तुम बड़े आराम से फैंग फैमिली के लोगों को सोलन सेक्शन के सिलेक्शन में हरा दोगे। इस पर वो कहने लगता है, माना कि फैंग फैमिली का फैंग रूलों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर वो मुझको नहीं हरा सकता, मैं उसको बड़े आराम से हरा दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शोकिंग आ जाती है, यानी कि वही क्विन नान की मेड जिससे क्विन स्याओ ने गोलियाँ छीन ली थी, और वो आकर कहने लगती है, एल्डर बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। पर वो जैसे ही वहाँ पर क्विन चांगसांग को देखती है तो हल्का सा वो शांत पड़ जाती है। फिर थोड़ा देर सोचने के बाद मासूम बनकर उससे कहने लगती है, चिन श्याओइंग मास्टर ने आपकी दी गई सारी गोलियाँ छीन ली। इतना सुनकर वो फोर्थ एल्डर जो कि नशे में बिल्कुल धुत था, वो आगे जाने लगता है और कहता है, उस श्याओ की इतनी हिम्मत, लोगों से गोलियाँ छीनता फिर रहा है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। श्याओ चिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उनके चले जाने के बाद हम क्विन चांगसांग को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। इधर हमें चुननान को दिखाने लगते हैं जो कि क्विन श्याओ से कह रहा होता है, ये गोलियाँ मुझे वापस कर दो। इस पर चिन श्याओ उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम क्विन फैमिली के पहले जीनियस हो। अगर तुम्हारे पास दम है तो इन गोलियों को तुम मेरे से ले लो, तभी ये गोलियाँ तुमको मिल सकती हैं। तभी उनमें से पीछे एक लड़का कहने लगता है, बड़ा चाहो इससे फालतू बातें मत करो, इसको सीधा ही हम लोग सबक सिखाते हैं। और ऐसा कहते हुए आगे बढ़ के आ रहा होता है। क्विन श्याओ उसे पीछे कर देता है और कहने लगता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसका जिम्मेदार तुम मुझे मत ठहराना, और अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ने लगता है। उसी के साथ ही साथ वो अपनी मार्शल स्पिरिट को ऑन कर देता है और कह रहा होता है, आज मैं तुमको बताऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट और थर्ड ग्रेड स्पिरिट में क्या अंतर है, तैयार हो जाओ। और इसके साथ ही उसकी मार्शल स्पिरिट ऑन हो जाती है और उसके पीछे कई सारी तलवारें आ जाती हैं। क्विन नान उससे कह रहा होता है, जैसा तुम चाहो। इसी के साथ ही वो अपनी सारी तलवारें उसके ऊपर छोड़ देता है। उन आती हुई तलवारों को क्विन नान बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है, पर वो देखता है कि उसकी तलवारें जब तेज़ हो गई हैं तो फिर वो अपनी उंगली से उन तलवारों को इधर उधर करने लग जाता है। चिन श्याओ ये देखता है कि उसकी तलवारों से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और सीधे उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। चिन्नान एक ही घूंसे से उसके आ रहे हमले को रोक देता है और वो पीछे हो जाता है। ये देखकर क्विन श्याओ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर वो उसके ऊपर दोबारा से हमला करने जाने लगता है, पर इस बार क्विन नान एक ही घूंसे में उसकी तलवार को तोड़ देता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।